नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन चैनल पर। तो डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन भारत के लिए बेटर कौन होगा, ये पूरा का पूरा वीडियो मेरे एक डिटेल्ड एनालिसिस और एडिटोरियल पर बेस्ड है, जिसको एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर ने लिखा है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस और दो देशों के बीच में खासकर भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच के विशेषज्ञ हैं। तो उसी के आधार पर हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत के लिए अच्छे हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, और जो बाइडेन भारत के लिए क्यों अच्छे हैं, उनकी पार्टी डेमोक्रेट से और भारत को क्या दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इंडिया के रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट्स हों, दोनों से अच्छे संबंध रहे हैं। पहले तो आप इस बात को समझिएगा। भारत और अमेरिका का संबंध 1990s में भारत में एलपीजी पॉलिसी आने के बाद से बढ़ना चालू हुआ। उसके पहले तो हम एक दूसरे के शत्रु थे। अमेरिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था भारत को, और भारत भी यूएसएसआर के पूरे सैटेलाइट स्टेट के रूप में काम करता था। कहने को तो हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में शामिल थे, हमें न्यूट्रल होना चाहिए था, बट हम न्यूट्रल नहीं थे बहुत से केस अगर देखा जाए तो। और खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस में आप न्यूट्रल रह भी नहीं सकते, आपको कोई ना कोई साइड लेनी पड़ती है। 1990s के बाद से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहाल होना चालू हुए। 1998 का परमाणु परीक्षण हो, उसके बाद अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाए जाना हो, लेकिन फिर बिल क्लिंटन का भारत आना हो, तो उससे ये बात समझ में आ गई कि अमेरिका के सैंक्शंस का कोई लाभ नहीं हुआ था, और भारत इतना बड़ा बाजार है जिसमें आने के लिए हर कोई आतुर था। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का होना, और भारत का एक मैच्योर वे में हर चीज़ को हैंडल करना, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को अपनाना, और ना सिर्फ अपनाना बल्कि उस पर स्टैंड करना, इसके बावजूद भी कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार धमकी देता है कि हम परमाणु हमला करेंगे, भारत ने कभी भी अपनी मैच्योरनेस इस मामले में नहीं छोड़ी। इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे चल करके 2005 के बाद जब चाइना का उदय होना चालू होता है, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ओबामा के समय में ये चीज़ समझ में आती है कि ये पूरा जो हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, जिसे एशिया पैसिफिक कहा जाता था, अभी भी इसे अगर आप देखेंगे तो रशिया और चाइना वगैरह इसे अभी भी एशिया पैसिफिक कहते हैं। इसे अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कहना चालू किया। तो यहाँ पे उसने इंडिया के रोल को दर्शाया कि इंडिया के रोल को हम इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा प्राइम मानते हैं, और तब से लेकर के आज तक हमारे संबंध निरंतर सुधर रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। ट्रंप ने अभी के 4 साल के कार्यकाल में 2016 से लेकर 2020 तक भारत के लिए क्या किया, भारत को फायदा ज़्यादा हुआ या भारत को नुकसान ज़्यादा हुआ। और हम भारतीय डायस्पोरा जो लगभग 3 मिलियन है, याद रखिएगा ये 3 मिलियन का डायस्पोरा है, कोई मामूली बात नहीं है ये, और ये लगभग 1% है अमेरिका की जनसंख्या का। तो इस डायस्पोरा के लिए, भारतीयों के लिए ट्रंप ने क्या किया, और जो बाइडेन क्या कर सकते हैं, जो बाइडेन का करियर कैसा रहा है, जो बाइडेन का एक्सपीरियंस क्या कहता है, 40-50 साल का जो इनका पूरा सेनेट में एक दबदबा रहा, तो उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है। हम यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे। आपके मन में यदि कोई भी प्रेजुडिस हो कि ट्रंप अच्छे हैं या बाइडेन अच्छे हैं, उसको थोड़ी सी देर के लिए, इस वीडियो को देखने भर के लिए निकाल दीजिए और सिर्फ फैक्ट्स देखिए। उसके बाद आप अपना कॉमेंट करेंगे। बिना फैक्ट्स पे बात किए कोई भी कमेंट नहीं करेगा, किसी भी प्रेजुडिस से लेकर के। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम देखते हैं। देखिए, ये कभी भी पॉलिटिशियन तो रहे नहीं। 2016 में अचानक से उनका उदय हुआ, और अमेरिका के एक बिलियनियर तो ये है ही हैं बेसिकली, पहले से ही बिजनेसमैन है, एक प्लूटोक्रेट है, यानी कि इन्होंने जो भी अमेरिका के अमीर थे उनका टैक्स कम करने का काम किया, बल्कि ये अमीरों के वोट से तो आए भी नहीं थे। इन्होंने इलेक्शंस को जीता, ठीक है, 2016 का इलेक्शन जीता, ये बात सभी को पता है। पॉपुलर वोट में ये बेसिकली जीत करके आए, क्योंकि नॉर्मली अगर वोटिंग दिया जाए तो उसमें 3 मिलियन वोट्स हैं। 3 मिलियन वोट से ये हिलेरी क्लिंटन से पीछे थे। आप सभी को याद होगा हिलेरी क्लिंटन, जो कि पहले विदेश मंत्री अमेरिका की रह चुकी थी ओबामा के कार्यकाल में, और बिल क्लिंटन की वाइफ हैं, वो बेसिकली डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार थी, बट वो हार जाती हैं। अब 2016 में ये आए, उसके बाद से इन्होंने बहुत ही अलग तरीके का अप्रोच अपनाया। किसी भी बात पे एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेना, उस मामले में जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी बात को नहीं सुनना, और हर चीज़ को प्रॉफिट की निगाहों से देखना, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है बेसिकली। इन्होंने अपने यूरोपियन एलाइज को भी नहीं छोड़ा, जो लगातार 70 साल से अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने WHO से, अभी आपने देखा कि विड्रॉ कर लिया। WTO में इन्होंने जो वहाँ का पूरा मैकेनिज्म था, जिसके तहत वहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट होता था, WTO में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था, जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है,
क्योंकि यहीं पे जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे दो देशों के बीच में वो सेटल होते थे जजेस के माध्यम से। अमेरिका ने क्या किया कि यहाँ पे जजेस की नियुक्ति करना ही बंद कर दिया। तो आपने देखा होगा कि WTO के जो हेड है रॉबर्ट अजीविडो ब्राज़ील के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो चुपचाप चले गए। WHO पे लगातार आरोप लगाना, पूरी दुनिया एक पैंडेमिक में है, अमेरिका से उम्मीद की जाती है कि वो लीडरशिप प्रदान करेगा, वो पूरे दुनिया का लीडर बन के इस समस्या से निजात दिलाने में मदद करेगा जैसे हमेशा अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने फंडिंग रोक दी। ये इस समय पे करना बहुत ही गलत था। भले ही WHO ने चाइना के साथ रह करके इस वायरस को छुपाया हो, जो कुछ भी किया हो, वो सारे एलिगेशन से सही हैं, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही WHO है जो गरीब कंट्रीज में, जो पुअर कंट्रीज में इस वैक्सीन को जब भी आएगी कोरोना वायरस की, वो कम से कम दामों में या फ्री में बंटवाने का काम करेगा। WHO ने हमेशा ये किया है और WHO के रोल को नहीं नकारा जा सकता। यूनेस्को से निकलना हो, ठीक है, नाफ्टा मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है। ये जो आप 3 देश देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका के, जिसमें कनाडा आता है, USA आता है और मैक्सिको आता है, इनके बीच में ये एग्रीमेंट था, बहुत पुराना एग्रीमेंट था कि इन तीनों के बीच में फ्री ट्रेड होगा। तो ट्रंप को लगा कि नहीं, ये तो एग्रीमेंट सही नहीं है, मैं इससे भी निकलूंगा, और इन्होंने नाफ्टा 2 साइन कराया। तो चलिए, कनाडा और मैक्सिको तो पड़ोसी हैं अमेरिका के, उनको तो करना पड़ेगा, इतने शक्तिशाली देश से कोई पंगा तो लेगा नहीं। फिर JCPOA आपने देखा, पूरी की पूरी ईरान की कहानी। ईरान अच्छा खासा इस चीज़ पे काम कर रहा था, ईरान अमेरिका के साथ था, लेकिन आज ईरान भारत और अमेरिका दोनों से दूर होकर के चाइना की गोद में जाके बैठ गया। तो इससे हमने चाइना को ही पुश दिया। डोनाल्ड ट्रंप के इस काम से हुआ क्या कि चीन को मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में घुसने का मौका मिल गया, और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी शक्ति ईरान और सऊदी अरेबिया में से एक को तो उसने अपने कब्जे में कर लिया। INF ट्रीटी आपने देखी, ये रशिया के साथ थी, बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के ट्रीटी थी, इसमें से भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये कहते हुए कि रशिया तो इस ट्रीटी को मान ही नहीं रहा है। और खासकर चाइना के उदय के बाद से इन्होंने लगातार ऐसी ट्रीटीज में से लगातार विड्रॉ किया है। तो इससे क्या हुआ कि पूरे विश्व में एक संदेश गया कि अमेरिका तो किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस ही नहीं है। और आज जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो लगातार बदल रहा है, उसको अगर आप ट्रंप की निगाहों से देखेंगे तो सिर्फ वो प्रॉफिट के मकसद से देख रहे हैं। ये एक सच्चाई है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत अच्छी बॉनहोमी है, ये हम सभी लोगों ने देखा। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, इनके बीच में अच्छी खासी बॉनहोमी देखने को मिली, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषयों पे और अलग अलग डायस पे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो रहती है वहाँ पे, या वो इंडियंस जो जाना चाहते हैं अमेरिका, उनके साथ क्या किया। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से भारतीय सामानों पे टैरिफ्स लगा दिए, बढ़ा दिए, क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत ही कम देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, लेकिन अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनके पास डॉलर्स हैं, वो कितना भी खर्च कर सकते हैं। अब हमने देखा कि उन्होंने H1B वीज़ा और H4 वीज़ा बेसिकली स्पाउसेस के लिए होता है, तो इस पर भी रोक लगा दी, इसको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया। अभी चुनाव आ रहे थे इस चीज़ को लेके। अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी जानकारी वाले इस वीज़ा के थ्रू अमेरिका जाते होंगे, तो अगर आप में से कोई ऐसा है तो वो कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताए कि क्या क्या परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई दोस्तों, आप इस बात को समझिएगा। इंडियन अमेरिकन के लिए ये वीज़ा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसी के माध्यम से कितने इंडियंस वहाँ जाकर के रह रहे थे और अपने परिवार के साथ थे। इन्होंने इंडिया को डेवलपिंग नेशंस की लिस्ट से हटा दिया। USTR है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इसने भारत को और भारत के साथ कई देशों को, जिसमें आसियान के कई देश हैं, डेवलपिंग नेशन की लिस्ट से हटा के डेवलप्ड में कर दिया। और GSP, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसके तहत अमेरिका के माध्यम से हम लोगों को कुछ गुड्स पे फायदा मिलता था, उसको भी हटा दिया, खत्म कर दिया। तो भारत के लिए तो ऐसा कुछ इसमें अच्छा किया नहीं। फिर इंडिया को लगातार ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने हार्ले डेविडसन का वीडियो एक बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हार्ले डेविडसन का इस्तेमाल ट्रंप ने भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए किया कि आप तो टैरिफ किंग हो, आपने तो इतने टैरिफ लगा के रखे हैं कि कोई उसका जवाब ही नहीं है। और हार्ले डेविडसन भारत में एक साल में मुश्किल से 20,000 बाइक बेच पाता है, उसके बाद भी ये हाल। फिर आखिरी में याद रखिएगा, पुलवामा अटैक होने के तुरंत बाद अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए कि आई एम द बॉस, आई एम द किंग, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करने की भी बात की थी। इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए। वो तो उसके बाद हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को लेकर जो डिसीजन लिया गया, तो वो मीडिएशन ही खत्म हो गया, लेकिन उस समय भारत डिफेंसिव मोड पर आ चुका था जब ट्रंप ने ये पूरा का पूरा काम किया था। तो ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये बात तो आप भी मानते होंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जब अपना फायदा होगा तो
तो आपके खिलाफ भी बोलने से नहीं चूकेंगे। जैसे हुआ क्या कि अभी जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, ठीक है, वैसे तो ये भारत की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि रशिया, फिर चाइना, और चाइना के साथ भारत को भी लपेट दिया कि भारत भी अपने सही नंबर्स कोरोना वायरस के नहीं बता रहा है। अब आप मुझे बताइए कि भारत जैसा देश जो इतनी मेहनत करके इस पेंडेमिक से लड़ रहा है, जहां इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, क्या भारत में कभी सही नंबर्स पता चल सकते हैं? कभी भी नहीं पता चल सकते दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ एसिम्टोमेटिक केसेस की तो बात ही छोड़िए, सिम्टोमेटिक में भी कितने ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर ही नहीं हो पाते। हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल पे वो सुविधाएं मौजूद ही नहीं हैं। तो आप भारत को भी अगर एक सेकंड में चाइना और रशिया के तराजू पे रख दोगे तो भारत आपका एलाय कहाँ से रह गया, भारत आपका मित्र कहाँ से रह गया? तो ये सारी चीजें एक अगर सेंसिबल प्रेसिडेंट होता है तो वो सोचता है, बट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, ये आप तस्वीर देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की। आगे बढ़ते हैं और हम जो बाइडेन के बारे में बात करते हैं कि जो बाइडेन दरअसल क्या है और इनसे हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। अगर आप ट्रंप के कंपैरिजन में देखिए तो बाइडेन एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। ये अमेरिका के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ओबामा के समय में ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये सेकंड बिगेस्ट ऑफिस होता है भैया अमेरिका का। मतलब आप समझिए कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है पूरी दुनिया का, तो ये दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रह चुके हैं। और साथ ही साथ इनको की इश्यूज़ पर, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हैं, बहुत गहन जानकारी है, क्योंकि 4 दशक से ये अमेरिका की कांग्रेस के एक सदस्य हैं। 4 दशक से, 1970s से ये अमेरिका की कांग्रेस के एक सदस्य हैं। ये अलग अलग कमिटीज़ में, अलग अलग डेलीगेशन के हिस्से में रह चुके हैं। इन्होंने अलग अलग पॉलिसी मैटर पे अपने वक्तव्य दिए हैं। इनको जितने भी की प्रेसिंग इश्यूज़ हैं उनकी जानकारी है। और इन्होंने कहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इन्होंने खुद एक स्टेटमेंट में कहा था कि ये विश्व भर की जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उनकी एक समिट बुलाएंगे 2020 में, अगर ये जीतते हैं तो। और वहाँ पे ये एक अलायंस क्रिएट करने में ज़्यादा सूटेबल हैं चाइनीज़ एग्रेशन को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड का अलायंस। तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर ऐसा होता है, विश्व की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो आती हैं, तो चाइना के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। और आप ये ना सोचना कि जो बाइडेन है वो प्रो चाइनीज़ है या ऐसा है, कोई भी प्रो चाइनीज़ नहीं होता। अमेरिका को भी पता है कि चाइना से उसको क्या खतरा है। और अब एक काम तो ट्रंप ने अच्छा किया है कि उन्होंने चाइना का जो पूरा का पूरा फियर था वो इतना ज़्यादा ला दिया है अमेरिका के अंदर कि अब कोई भी राष्ट्रपति इस पाथ से डेविएट नहीं कर पाएगा। उसको चाइना को सीरियसली लेना पड़ेगा और चाइना के खिलाफ एक एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक काउंटर अटैक भी होता है और अब अमेरिका में ये चीज़ तो ज़रूर होगी। तो इस मामले में ट्रंप कम से कम बेटर साबित हुए हैं। जो बाइडेन और भारत को लेकर के हम देखते हैं तो देखिए, बहुत से भारतीयों का मानना है कि जो बाइडेन और कमाला हैरिस, जिन्होंने कश्मीर पे जब हमारा पूरा का पूरा ये यूनिलैटरल डिसीजन था कि हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया, रिवोक कर दिया, फिर वहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं कि 1.5 साल से इंटरनेट कनेक्शंस नहीं मौजूद हैं। तो इसको लेकर के ह्यूमन राइट वालों ने और बहुत से लोगों ने अपने एक कंसर्न जाहिर किया। तो वही चीज़ जो बाइडेन और हैरिस, कमाला हैरिस ने भी बोली, बट इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। जब ये राष्ट्रपति बनेंगे और ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी तो ये भी इस चीज़ को स्वीकार करेंगी, क्योंकि भारत ने शिमला समझौते में ये चीज़ पहले से तय कर ली है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार्ता होगी, जो भी मीडिएशन होगा, वो दोनों देश आपस में बैठ के तय करेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आएगी। यही चीज़ तो शिमला समझौते में हुई थी और यही बात में आगरा समिट हो या लाहौर समिट हो, वहाँ पर तय हुई थी बिडेन के साथ। इसके अलावा आप देखिए फॉरेन पॉलिसी में क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं, ये तो एक बात थी। उन्होंने बोला हमारे देश में कई लोगों को नाराज़गी है, लोगों को लगता है कि नहीं, बाइडेन सही नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा नहीं बोला। लेकिन ट्रंप की आप सारी की सारी नेगेटिविटीज़ को भूल जा रहे हो कि उन्होंने भारतीयों के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। वीज़ा से लेकर के हर जगह हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब जो बाइडेन क्या करेंगे ये देखिए, ये ट्रंप के पूरे जो अप्रोच है उससे हट करके एक मल्टी फेसिटेड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका केवल एक चीज़ पे ध्यान दे रहा है, आपको पता है क्या? कि मिलिट्री के जितनी भी ज़्यादा सेल हो सकती है भारत को वो करो। अमेरिका चाह रहा है कि भारत जो है वो अपनी आर्मी हमें दे दें। अमेरिका की बहुत ये लंबी साजिश है जिसके तहत वो चाहता है कि भारतीय आर्मी अमेरिका के साथ अलायंस कर ले, पूरा का पूरा इंडिया और यूएस के बीच का अलायंस हो जाए, जिसके माध्यम से भारत की सेना अमेरिका के लिए वॉर लड़े। अब अमेरिका को अफगानिस्तान में अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर भारत की सेना जाए। अब अमेरिका को अगर इंडो पैसिफिक में ज़रूरत है तो वहाँ पे भारत की सेना चाहे। ये दरअसल बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप अमेरिका के लिए कहाँ कहाँ जाके लड़ोगे और आपकी सेना कहाँ से मैनेज करेगी? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों का खतरा है
अगर देखा जाए तो रियल अप्रोच में भारत को तो ट्विन वॉर का खतरा है ना, चाइना और पाकिस्तान दोनों का, कि दोनों हमला कर सकते हैं एक समय पे। तो हमें तो हमारी सेना की यहाँ पे जरूरत है। जो बाइडेन के नेतृत्व में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप मिलिट्री की बात करो, जो बाइडेन के नेतृत्व में ये पूरा मल्टी फेसेटेड होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की भी बात होगी, इसमें साइंस की भी बात होगी, इसमें इसरो और नासा के बीच में कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है इसकी भी बात होगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक तरह से देखा जाए तो समा जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये ज़्यादा इंक्लूसिव होगा। अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल में आप देखिए कि यूएस का जो विड्रॉल हो रहा है अफगानिस्तान से, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो सीधे कश्मीर पर हमला कर सकते हैं और कश्मीर के युवाओं को बरगलाने का काम कर सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ ये जो पूरा का पूरा विड्रॉल हो रहा है अमेरिका का, इसमें भारत का कोई भी रोल नहीं है। भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने खर्च किए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और भारत के बहुत से इंजीनियर्स और बहुत से वर्कमैन वहां पे काम कर रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, अमेरिका ने बिल्कुल भी नहीं बताया। अमेरिका ने जो तालिबान के साथ डील की है उसमें उसने ये कहा है कि यूएस एंड इट्स एलाइज, इनके ऊपर आप कोई भी अटैक नहीं करोगे। अब इस एलाइज में क्या भारत आता है या नहीं आता है, इस चीज़ के बारे में अमेरिका ने बिल्कुल भी हमें नहीं बताया। तो बाइडेन के नेतृत्व में ये चीज़ नहीं होगी। अगर तब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करेगा तो वो भारत का पूरा जो रोल है इस चीज़ में, भारत जो मदद दे सकता है वो भी लेंगे, और साथ ही साथ अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में भारत के साथ क्या रोल हो सकता है, अमेरिका, दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं कोलैबोरेटिव रूप से, तो उसमें भी वो भारत का साथ लेंगे। तो ये फर्क रहेगा कि आपको अचानक से पता चले कि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, वो हाल नहीं होने वाला है। अमेरिका अगर विड्रॉ करेगा तो वो पहले भारत से चर्चा करेगा, भारत के रोल को समझेगा, भारत के इंटरेस्ट को देखेगा, और अपने एलाइज में कम से कम अगर वो बोलता है तो इंडिया को भी शामिल करेगा। ये नहीं कि तालिबान भारत पे हमला कर सकता है क्योंकि अमेरिका तो कोई एलाई ही नहीं है। मतलब इंडो पैसिफिक में आपको हमारा साथ चाहिए, और अगर अफगानिस्तान की बात हो तो हम आपके एलाई ही नहीं है। भाई ये तो दोहरा एटीट्यूड है, ये तो नहीं चलना चाहिए। अब ये पूरी की पूरी चीज़ का समरी देखते हैं। अब देखिए, ये हमें आपको तय नहीं करना कि नवंबर 3 को किसे वोट देना है, क्योंकि हमें तो वोट ही नहीं देना, ये तो अमेरिकन को देना है। तो ये तो वही डिसाइड करेंगे। इस मामले में कम से कम हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चाहे जो बाइडेन चुन करके आए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आए, दोनों के संबंध भारत से तो अच्छे रहेंगे। भाई ट्रंप के साथ तो पहले से बॉनहोमी है हमारे प्रधानमंत्री की, और नरेंद्र मोदी जी भी 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री रहने हैं, और अगर ट्रंप चुन करके आते हैं तो वो भी 2024 तक प्रेसिडेंट रहेंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलिए मैनेज हो जाएगा। अगर बाइडेन भी चुन करके आते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेट्स के साथ भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं। भारत हमेशा से इंडो पैसिफिक हो उसमें यूएस का एक की पार्टनर रहा है, और चाइना को काउंटर करने में लगातार भारत का रोल बढ़ता चला जा रहा है। आज बहुत सी जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है, मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है इसी चैनल पर जिसको आप देख सकते हैं कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी किसे वोट देगी। तो मैंने उसमें बताया था कि जो यूथ हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो हमेशा से डेमोक्रेट्स रहे हैं, उन्होंने डेमोक्रेट्स को ही वोट दिया है। हालांकि जो ओल्ड हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं, उनको चूंकि डेमोक्रेट्स का जो बयान आया कमाला हैरिस का और जो बाइडेन का कश्मीर पे, उसकी वजह से वो रिपब्लिकन को वोट दे सकते हैं। बट याद रखिएगा, इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है वो डेमोक्रेट्स को वोट देती आई है कई सालों से, तो वो डेमोक्रेट्स को ही वोट देंगे। हमें आज अगर हम ये बात में कंपैरिजन कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए अच्छे हैं या जो बाइडेन अच्छे हैं, तो दोनों के प्रोज और कॉन्स को देखना चाहिए, और फिर फैक्ट के आधार पर हमें देखना चाहिए, बिना किसी प्रेजुडिस को पाले कि हम पहले से बैठ के सोच करके बैठे हों कि अरे नहीं डोनाल्ड ट्रंप इज़ बेटर फॉर इंडिया, नो 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 जो बाइडेन इज़ बेटर फॉर इंडिया। वो ठीक नहीं है। आप सबसे पहले तो इंडिया को फर्स्ट रखिए कि इंडिया इज़ माई कंट्री, और जो भी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की बात करेगा मैं उसके साथ रहूँगा। और फिर आप कंपेयर कीजिए कि जो बाइडेन आपके लिए ठीक है या डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए ठीक है, और फिर आप अपना कमेंट कीजिए। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप जो भी कमेंट करें उसमें बिना किसी प्रेजुडिस के एक फैक्चुअल बेस पर बात कीजिए। जो बाइडेन अगर बेटर है तो वो क्यों बेटर है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर बेटर है तो वो क्यों बेटर हैं। बाकी तो चुनना अमेरिका की जनता को है। 3 नवंबर के जैसे भी चुनाव होंगे, जो भी नतीजे आएंगे, क्या ट्रंप अगर हारते हैं तो वो हटेंगे कि नहीं हटेंगे, जो कुछ भी होगा हम उस पर लेक्चर लाते रहेंगे। तो टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।